राष्ट्र की परिभाषा नरेंद्र मोदी बता दें। पहले धर्म की परिभाषा बता दें। मोहन भागवत को मैं चैलेंज करता हूं, सामने खड़े हों, धर्म की परिभाषा बता दें। सनातन दिन भर चिल्लाते रहते हैं, सनातन उनका जो है षड्यंत्र और उनका बनाया हुआ नियम कानून सनातन हो जाएगा। पिछले जमाने में था, आज तो संभव ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का जाहिलीपन है, बस इतनी सी बात है। बताओ, विज्ञान इतना आगे चला गया है और अभी तुम पाखंड में लिप्त हो और देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए। अगर आपने बीजेपी की कमर तोड़ दी तो आपके बच्चे का भविष्य, आपके देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं, हमारा संविधान भी लागू है, हमारा अशोक स्तंभ भी अभी स्थापित है, अभी उसको छेड़ा नहीं गया है। लेकिन ये बैक डोर से एंट्री करना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने सिंगोल के ऊपर नंदी बैल बना दिया। अब मुझे बताओ, नंदी बैल का क्या मतलब है? जब नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे वो उनको संबोधित कर रहे थे तो बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। ठीक है, यह देश, पूछना मैं चाहता हूँ, सिर्फ एक ही संप्रदाय का है या सभी संप्रदाय का है? एक ही संप्रदाय के अगर धर्मगुरु वहाँ पर थे तो बाकी के क्यों नहीं थे? सिंगोल को आप लोकतंत्र से मानते हैं या राजतंत्र? क्या क्या फिर से बोले? सिंगोल जो स्थापित किया गया है वो लोकतंत्र को स्थापित करता है या राजतंत्र को? नहीं, वह राजतंत्र पिछले जमाने में था, आज तो संभव ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का जाहिलीपन है, बस इतनी सी बात है। आरएसएस का इंडिकेशन है कि तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे लोगों, हिंदू जो SC ST OBC हिंदू वर्ग में आते हैं, वो मोस्टली अंधभक्त हैं, उनको ये लगता है कि धर्म के नाम पर वे जो है पूरी तरह विकास कर जाएंगे। तो क्या ये लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना है? बिल्कुल अवहेलना है। डायरेक्ट एक संवैधानिक पद पे रह करके वे संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, ना संविधान को जला सकते, ना तिरंगे झंडे को जला सकते हैं। लेकिन ये बैक डोर से एंट्री हो रही है कि धीरे धीरे आदत पड़ जानी चाहिए। जब आपको सुनने समझने की आदत पड़ जाएगी, एक दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन यही इस देश की जो लोकतंत्र है उस पर चुनाव लड़के बार बार जीतते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ आरोप लगा? नहीं, लोकतंत्र वहीं तक लागू है जब तक बीजेपी का काम ना बिगड़े या बीजेपी का विरोध ना हो, वहीं तक लोकतंत्र है। और जैसे बीजेपी का विरोध होने लगता है, हारने लगते हैं नरेंद्र मोदी, वहीं पे लोकतंत्र खत्म हो जाता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो और चाहे वो चुनाव आयोग हो कोई। आपकी बातों से ऐसा लगा अभी जैसे कि आप बीजेपी पे कम लेकिन ब्राह्मणों पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब किसी जाति वर्ग समुदाय से नहीं। हम भारत के लोग, भारत हमारे जो संविधान है उसका प्रियम्बल है। हम भारत के लोग, जिसको नागरिकता मिली है, हम उसको भारत देश का नागरिक समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि आपने अभी एक वर्ड कहा था कि आपने PC के अंदर आपने कहा कि एक विशेष वर्ग के लोगों को बैठाया जाएगा, बाकी के तो जो दुष्टता करेगा उसका नाम तो लिया जाएगा। RP मौर्य कल दुष्टता करेगा तो RP मौर्य को आप नहीं कहोगे? तो क्या पूरा समुदाय खराब हो सकता है? नहीं, मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, हम उन षड्यंत्रकारियों की बात कर रहे हैं जो ये दिन रात देश को बेचना चाहते हैं, जिनको हम काले अंग्रेजों की संज्ञा दे रहे हैं। इस समय विपक्ष की कई सारी पार्टियां हैं जो ऑलरेडी संसद में, राज्यसभा में मौजूद हैं। बोल क्यों नहीं रहा? केवल आप नहीं, उसका रीजन है, मेरी बात आप समझिए। जब कोई पार्टी या कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वो स्वतंत्र आवाज उठाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उदाहरण दूंगा, धनानंद के जमाने में 16 जनपद थे और 16 जनपद के राजाओं को वो कैद करके रखता था, करवाता अपने हिसाब से था। तो जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं उनकी कोई ना कोई वीकनेस है और उस वीकनेस के चलते वे अगर बोलते हैं तो उन पे ED और CBI लग जाती है। अब वो बेचारे अपनी जान बचाएं और कि आपकी जान बचाएं। कहा जाता है कि बीजेपी जो इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक संविधान में छेड़छाड़ भी कर रही है। लेकिन अगर आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि पब्लिक तो चुनकर उन्हें ही भेज रही है। पब्लिक सब समझ रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर विकल्प नहीं क्रिएट हो पा रहा है। मजबूर है। मैं आपको बताऊं कि जब पब्लिक वोट देने जाती है तो ये भी कहा जाता है कि नहीं, वोट देना एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है, हमें अगर राइट मिला तो देना चाहिए।
लेकिन जब वोट देने जाती है तो उसके पास विकल्प नहीं रहता है। अगर कोई भी कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा होता है तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है, उसका या तो पर्चा खारिज कर दिया जाता है। मतलब एन केन प्रकारेण 2 या 3 विकल्प बनाए जाते हैं, चाहे वो एक बीजेपी रहेगी, 1-2 पार्टी और भी रहेगा ऑप्शन। और सोशल मीडिया नहीं, जो गोदी मीडिया है वो दिन रात आजकल तो जादू टोना दिखाकर नरेंद्र मोदी को जिता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं कि 2035 तक नरेंद्र मोदी जो है वो हटने वाले नहीं हैं। ये ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं अभी ट्रेन का हादसा हुआ तो ज्योतिषाचार्य जितने थे वो मर गए थे, तब उनको नहीं समझ में आया। अभी एक बाबा बागेश्वर है, उसको नहीं समझ में आया कि वो बता दे, और कह भी रहा था, क्या कह रहा था कि मुझे पता था लेकिन मैं बचा नहीं पाया है। बताओ, विज्ञान इतना आगे चला गया है और अभी तुम पाखंड में लिप्त हो और देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। तो बस विकल्प की जरूरत है। मैं विपक्ष वालों से भी कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में अगर वो जंतर मंतर नहीं भी आ रहे हैं तो ऐसा एकीकरण प्लेटफॉर्म तैयार करें, ऐसा विकल्प तैयार करें कि जनता जो है एक बार में चुन सके। आपको जंतर मंतर का जो आपका प्रदर्शन है उसमें अब तक कितने लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हुआ, कितने दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है? हम लोग ओपन मतलब कॉलिंग किए हुए हैं और इस समय करंटली मान के चलिए कि 7-8 तो पार्टियां हैं हमारे पास और कम से कम 12 से 15 जो है सामाजिक संगठन हैं जो मानवतावादी विचारधारा से बिलोंग कर रहे हैं। इन सभी का पूरा समर्थन है और ये हमारे विरोध का पहला चरण है। अभी तो हम इंटीमेशन दे रहे हैं, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे, थमेंगे जब तक हम सिंगोल को हटवा नहीं देंगे। जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, आप इनके भरोसे मत बैठिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है। आप एक तो जंतर मंतर पहुंचिए और हर स्तर पे सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से लगातार इन काले अंग्रेजों को देश से भगाना है। देश से भगाना का मतलब सत्ता से भगाना है। और पॉलिटिकल पार्टी विरोध में नहीं आएंगी उस तरीके से, तो अपना वोट जो है वो सबसे कमजोर कैंडिडेट को आप दीजिए या जो है ऐसे कैंडिडेट को दीजिए कि जो कुछ करने लायक भी ना हो, लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए। अगर आपने बीजेपी की कमर तोड़ दी तो आपके बच्चे का भविष्य, आपके देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बाद में हम तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी श्रीलंका में देखने को मिला था, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने की सरकार ने कोशिश की तो वहां की जनता सड़कों पे आई और जनता ने खदेड़ दिया पूरी सरकार को। क्या वो स्थिति आप भारत में देखते हुए नजर आते हैं? हाँ, बिल्कुल आएगी। ये सोशल मीडिया जो है ना पूरी तरह जनता को जागरूक कर चुकी है और ये नरेंद्र मोदी को भय और डर जो है सता रहा है। इसीलिए उन्होंने अंदर ही अंदर मीटिंग करके पूरा जो गोदी मीडिया उसको अलर्ट जारी कर दिया है कि दिन रात बक 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 जैसे भी तुम अंधविश्वास फैला करके जनता का माइंड वॉश कर सकते हो वॉश करिए। और 2024 में एन केन प्रकारेण चाहे ईवीएम चोरी करके और चाहे किसी की हत्या करके, आजकल तो आपको पता 18 साल के बाद बच्चे जो है वो शूटर बन गए हैं बीजेपी के जमाने में, तो किसी को मार के चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। आज जगह जगह गुंडे बैठे हुए हैं और सब बीजेपी के संरक्षण में हैं, वो सुरक्षित हैं। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ हो जाता है वो गुंडा जो है वो 18 साल का बच्चा उसको शूट कर दिया जाता है। बस यही कहानी है देश के अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है, काले अंग्रेजों को बनाना है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। किसने कहा? राष्ट्र की परिभाषा नरेंद्र मोदी बता दें। पहले धर्म की परिभाषा बता दें। मोहन भागवत को मैं चैलेंज करता हूँ, सामने खड़े हों, धर्म की परिभाषा बता दें। सनातन दिन भर चिल्लाते रहते हैं, सनातन उनका जो है षड्यंत्र और उनका बनाया हुआ नियम कानून सनातन हो जाएगा? सनातन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। सनातन अनवरत सत्य रहता है। वो मानव द्वारा न निर्मित होता है और न मानव द्वारा बिगाड़ा जा सकता है। ये मोहन भागवत को नहीं पता तो उनको खैर सब कुछ है, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसको वो कब्जे में रखते हैं। जो वास्तविक सत्य होता है उसको अपने पास ही रखते हैं, लेकिन सामने जो बताने वाला काम है वो कुछ उल्टा होता है।